अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, कल से एक न्यूज़ सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। न्यूज़ है इंडिया के सबसे बड़े स्टेट उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िला से, जहां एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे मॉर्निंग प्रेयर और प्रार्थना में एक उर्दू दुआया तराना पढ़ रहे थे। रेडिकल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने न सिर्फ ये कि वीडियो शूट किया, कंप्लेन किया, बल्कि एफआईआर भी रजिस्टर करा दिया। आप पहले ये तराना सुनिए। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस पे चलाना मुझको। ये लाइन दुआया नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, उससे है। बहरहाल वीडियो शूट किया गया और कंप्लेन कराया गया। पुलिस ने फ़ौरन ही एफआईआर रजिस्टर कर दिया प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी और शिक्षा मित्र वजीरुद्दीन के खिलाफ। वहीं प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई साजिश है, क्या है, उसके लिए एक इंक्वायरी भी इनिशिएट कर दिया गया है। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि टीचर्स बताते हैं कि यह नज़म गवर्नमेंट से जो प्रिस्क्राइब्ड 1 to 8 क्लास का सिलेबस है उसके अंदर मौजूद है। तो जब ये नज़म गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड सिलेबस में मौजूद है तो फिर एफआईआर किस बात पे, और प्रिंसिपल का सस्पेंशन किस बात पे, और इंक्वायरी किस बात पे। बहरहाल यहाँ पर आप ये गौर कीजिए कि एफआईआर में जो संगीन धाराएं लगाए गए हैं वो बहुत अफसोसनाक है। इंडियन पैनल कोड सेक्शन 298 डिलिबरेट इंटेंशन टू वाउंड रिलीजियस सेंटिमेंट, और सेक्शन 153 प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट। मतलब मानो ये दोनों टीचर नहीं बल्कि कोई खूनखार आतंकवादी हैं जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट में टेररिस्ट हो या उनके साथी हो। यहाँ जो उसूल और प्रिंसिपल और सिद्धांत बनाने की कोशिश की जा रही है कि स्कूल में रिलीजियस या कोई पोएम नहीं पढ़ सकते हैं, इस उसूल और प्रिंसिपल में भी जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं वो दोगले और हिपोक्राइट नजर आएंगे। क्योंकि इंडिया के लगभग हर स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर में ऐसे ही कुछ पोएम रिसाइट किए जाते हैं, ऐसे ही कुछ तराना या प्रार्थना पढ़े जाते हैं। मैं खुद जिस स्कूल से मैट्रिक करके आया हूं, वहां हर रोज सुबह में प्रेयर में जयति जय जय मां सरस्वती पढ़ा जाता था। इतना ही नहीं, ऐसे कई सारी खबरें ऑन रिकॉर्ड हैं जहां मुस्लिम स्टूडेंट्स को भजन और हिंदू प्रेयर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आयरोनिकली यह सब कुछ हो रहा है मगर इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। इनफैक्ट अगर आप अपोज करेंगे और कंप्लेन करने जाएंगे तो मुमकिन है आपको ही फॉल्स केस में फंसा दिया जाए। अब ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसके पीछे के सच को समझिए। थोड़े दिनों पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने न्यू एकेडमिक सेशन सिलेबस का ऐलान किया गया, जिसमें मुगल हिस्ट्री को और इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की शायरी को हटा दिया गया। वही शायर जिन्होंने लिखा कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल के ज़बां अब भी तेरी है। और इसी साल मार्च में गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 6th से लेकर के 12th क्लास के सिलेबस में भगवत गीता को ऐड किया जाएगा। जी, श्रीमद् भागवत गीता से बड़ा जी मैं मानता हूं कोई भी हमारे लिए जी कुछ भी नहीं हो सकता। इसी साल से 6 से 12 जो कक्षा है जी उसमें समाविष्ट जो उसके मूल्यों हम कहते हैं और उसके जो सिद्धांत है उसके प्रति रुचि और उसकी समझ के लिए परिचय उसमें देंगे। ये मोहतरम जीतू वघानी उस वक्त गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसी तरह जब कर्नाटक में हिजाब और इस्लाम की टीचिंग और उसके प्रैक्टिस के ऊपर खूब कंट्रोवर्सी हो रहा था, उसी बीच कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्ट्री के साइड से एक स्टेटमेंट आया कि कर्नाटका के एजुकेशन के सिलेबस में भगवत गीता को ऐड किया जाएगा। So Bhagavad Gita is not only for Hindus. All such things is for all. Whichever definitely gives good impact on the children will be introduced, whether it is Bhagavad Gita or it is Ramayana, Mahabharata.
कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश जो हिजाब के ऊपर यह स्टेटमेंट देते हैं कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वॉरफील्ड नहीं बनने देंगे। मतलब एक एसेंशियल रिलीजियस एक्ट को अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो इंस्टीट्यूशन में वॉरफील्ड बन जाएगा, मगर उसी वक्त अगर भगवत गीता को स्कूल के सिलेबस में ऐड कर दिया जाए तो उससे कोई वॉरफील्ड नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर आप प्रेयर्स में उर्दू नज़म पढ़ लें तो टीचर सस्पेंड होगा और उसके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के साथ एफआईआर होगा और उसको हो सकता है जेल में डाल दिया जाए। लेकिन अगर हिंदू प्रेयर या हिंदू भजन आपको पढ़ना पड़े, उसके लिए मजबूर किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद इनकी यही इक्वालिटी है। बहरहाल इन लोगों की हिपोक्रेसी कोई ढकी छुपी नहीं है, मगर इन सब चीजों के बीच में जो सबसे अलार्मिंग थ्रेट है, जो खतरनाक चीज है, उसको समझिए। आप ये सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारे अकल के ऊपर मातम है। जेनोसाइड का मतलब कत्लेआम होता है। हम जेनोसाइड से यह समझते हैं कि सबको एक लाइन से खड़ा किया जाएगा, एक सफ में खड़ा कर दिया जाएगा और गोली मार दिया जाएगा या ज़बह कर दिया जाएगा। मगर जेनोसाइड सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जेनोसाइड एक कंप्लीट प्रोसेस है। एक कम्युनिटी के हर छोटे बड़े एक्ट को, हर प्रैक्टिस और बिलीफ को इतना ज़्यादा टारगेट किया जाए कि उस कम्युनिटी को जीने देने के लायक ही ना समझा जाए। इन तमाम प्रोसेसेस में हम कल्चरल जेनोसाइड देखते हैं, जहां सिस्टमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन, वैल्यूज, कल्चर और लैंग्वेज होता है। अब आप देखिए कि क्या शहरों के नाम नहीं बदले जा रहे हैं। मुगल सराय जंक्शन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। अकबर प्रयागराजी जो कभी अकबर इलाहाबादी थे, मतलब इलाहाबाद अब प्रयागराज है। इसी तरीके से दिल्ली के रोड और स्ट्रीट के नाम बदले गए। क्या उर्दू के ऊपर कांस्टेंट अटैक नहीं हो रहा है? इवन कि कल परसों उत्तर प्रदेश से यह खबर आई कि मदरसे में अब फ्राइडे को नहीं बल्कि संडे को छुट्टी होगी। और तो और मदरसे के बच्चे जो पहले ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे, यानी कुर्ता पजामा टोपी, अब वो शर्ट पैंट और टाई पहनेंगे। यह एक प्रोसेस है जो यकीनन कल्चरल जेनोसाइड का हिस्सा है। एक तरफ स्टेट की तमाम मिशनरीज हैं और दूसरी तरफ हम और आप हैं। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने हिस्ट्री और ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को और आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें। इसीलिए हमें अपने घर में, अपने बच्चों, अपने दोस्तों में इसके ऊपर बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।